तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से आप अपने कैटलॉग अपलोड कर सकते हो। देखो, क्योंकि हमने पुराने जो वीडियो बनाया ना, वो सिंगल प्रोडक्ट के बारे में था। कई सारे लोगों के लिए तो वही सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। मेक श्योर कि उसको देखो, काफ़ी छोटी-छोटी डिटेल्स उसमें कवर हो जाएँगी, जैसे एचएसएन, जीएसटी, इस टाइप की, ठीक है? मगर जो नहीं कवर होगा, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। अब यहाँ पर हमने बात करी है कैटलॉग के बारे में, तो ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है, आप समझ लो। जो लोग साड़ी, लेगी, शर्ट, टी-शर्ट या इस टाइप का बिज़नेस सोच के बैठे हुए हैं कि हम अपना प्रिंटिंग करके बेचेंगे या लोवर टी-शर्ट का बिज़नेस करेंगे, क्योंकि ये मॉडर्न ट्रेड है और यहाँ पे कई सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ना देख के वही थिंकिंग बना रखी है। मेरे को कई कॉल्स आते हैं, इसलिए मुझे पता है कि कहीं पे देखा कि यार लोवर टी-शर्ट का मार्जिन कितना है, अरे यार इसको ऑनलाइन कर देते हैं। 2 चीज़ें देखी, दोनों को मिक्स कर दिया, चलो ये धंधा करके देखते हैं। तो सही है, पर यहाँ पे ये वाला वीडियो ना आपके लिए समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइज़ेस के बारे में बात होगी, ठीक है? और उसके बाद आपके कलर्स वेरिएंट के बारे में बात होगी, किस तरीके से आप बल्क लिस्टिंग करोगे, एक तरीके से समझो कोलाज बना के, ठीक है ना? यही वीडियो को समझने के बाद आपको समझ में आएगा फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे भी कुछ इस तरीके की लिस्टिंग्स में कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या टर्म्स होते हैं, मतलब एक तरीके के टेक्निकली वो आप समझोगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखो एग्ज़ाम्पल के पहले तो हम शो करते हैं सिंपली कि किस तरीके से लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम जैसे एग्ज़ाम्पल टी सॉरी जैसे अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे टी शर्ट ले लेता हूँ। तो देखो, ये बंदे ने टी शर्ट डाला हुआ है। अब आप टी शर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो एग्जांपल के तौर पे, तो देखो ये इस तरीके से उसने डाला हुआ है। यहाँ पर इससे क्या होता है, इससे चांस बढ़ जाता है सेलिंग का। कैसे बढ़ जाता है, जैसे मैं रेड कलर के अभी येलो हुडी पहना हूँ। अब मैंने एक हुडी लिखी और हुडी मेरे को कलर तो मिला, पर वो कलर नहीं था। तो मैं अगर मीशो का बायर हूँ, ठीक है ना, मैं मीशो से प्रोडक्ट खरीदता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे अंदर जाके कलर वेरिएंट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, साइज़ देखने को मिल जाते हैं। और कोई से प्रोडक्ट पे होता होगा या नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे है। तो आपको अभी अपने कस्टमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उन प्रोडक्ट को अलग-अलग भी लिस्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप उसको सिंगली एक बार में 10-15 कलर को भी मिक्स कर सकते हो, ठीक है ना? तो मिक्स करने से कलर वेरिएंट वाली चीज़ों में जिनके कलर्स ऑप्शंस होते हैं या जिनके साइज़ ऑप्शंस होते हैं, उनकी सेल के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? 10x तक बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मेरे को यही मैंने मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे येलो कलर में देखा, मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने कहा चलो मुझे ऑर्डर करना है, पर मेरे पास साइज़ इसमें यहाँ पे सिर्फ़ स्मॉल है, तो मैं उसका मीडियम तरीका का ढूँढने में पागल हो जाऊँगा, तो मैं नहीं ढूँढूँगा, मैं छोड़ के भाग जाऊँगा, ठीक है ना? इससे अच्छा है यहाँ पर क्या है कि अगर मेरे को कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, तो मैं यहाँ पे उसके साइज़ में अप्लाई करके ले सकता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर अगर मैं देखूँगा SUIT सूट, मतलब अगर यहाँ पे लेडीज़ के सूट, ठीक है? तो यहाँ पे लेडीज़ के सूट अगर कच्चे हैं, तो बेसिक हम कच्चे मतलब के बगैर स्टिच करे हुए हैं, अनस्टिच बोलते हैं, ठीक है ना? तो अनस्टिच अगर यहाँ पे सूट मिल रहा है, तो आप सूट के बारे में यहाँ पे लिख दोगे और साथ में आपको कई सारे कैटलॉग्स देखने को मिल जाएँगे, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे साइज़ेज़ तो नहीं है, अनस्टिच देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर कलर वेरिएंट ऑप्शन मिल गया है। तो अगर एक बंदा कोई एक परचेज़ कर रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा परचेज़ कर सकता है, इस तरीके से। और कई सारे लोगों का मेरे पास जो पहले के हमारे कोर्सेज़ थे, उनके अंदर कई सारी क्लियरिटी आई। बिज़नेस देखो, टी-शर्ट बिज़नेस तो कई सालों से चल रहा है, ठीक है ना? प्रिंटिंग बिज़नेस, तो ये लोगों का डाउट था कि यार ये चीज़ चल पाएगी या नहीं, क्योंकि 200, 250, 300 में भी लोग बेच रहे हैं। तो मैंने उसके लिए आपके लिए सिंपली एक चीज़ बता के रखी हुई है, देखो, द आउल स्टोरी बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है? और एक टी-शर्ट, जो कि आप यहाँ पे ये टी-शर्ट देख रहे हो, कितने में सेल कर रहा है बंदा? ₹700 में। माना खुद की वेबसाइट से सेल कर रहा है, मगर 700 में सेल करने में उसका लगा क्या, वो आप क्लियरली समझो। 700 में सेल करने में उसने एक अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करवाई, ठीक है? मॉडल शूट करवाया उसका, सही से उसके बारे में लिखा, उसके और जो चीज़ें थी छोटी-छोटी, देखो आपने इसने कितना छोटा-सा टैग लगाया है। अगर ये आप टी-शर्ट प्रिंटिंग और बिज़नेस में उतर रहे हो, छोटा-सा टैग लगाने में आपका कितना खर्चा जा रहा है, मगर उसका पीछे आप प्रिंटिंग करवा दोगे, आप कुछ चीज़ें करवा दोगे, उसके बारे में सही तरीके से फ़ोटोशूट करवा दोगे और उसके साथ ही साथ में कलर वेरिएंट दे दोगे, तो मीशो के ऊपर भी 400-500 का प्रोडक्ट बेचना कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। आपको मार्केटिंग करना पड़े या ना करना पड़े, मगर यहाँ पर ट्रेंड वेरिएंट चलता है इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है? वो हम समझ लेंगे जब आप हमारा और कोर्सेज़ के अंदर, जब आपने आगे जो मिला है ना आपको, निश क्लियरिटी के अंदर आप क्लियरिटी कैसे लाओगे, निश कैसे आप कौन सी सेटिंग, गोल सेटिंग करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों में आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कैटेगरी बनाएँगे। तो हम अब चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। आपने बेसिक्स तो समझ लिया है, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, आपको कैटलॉग में जाना है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कैटलॉग के अंदर ठीक है?
हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक कैटेगरी हम यहाँ पर अभी चूज करते हैं, टी शर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे इनके अंदर यहाँ पर इसने कुछ नहीं करा, सिंपली यहाँ पर टी शर्ट कैटेगरी में लिया, तो आप भी यहाँ पर सिंपली अपना टी शर्ट कैटेगरी में ले सकते हो, ठीक है। तो मेंस टी शर्ट के अंदर आपका कैटेगरी आ जाएगी, स्लिप्स हैं, फुल स्लिप्स हैं, अगर आप ब्लेजर्स है, जैकेट है, किस कैटेगरी में आप आ रहे हो, ठीक है ना। टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, तो बेसिकली हमको पता है कि हमारी शर्ट के अंदर हम कैटेगरी में डाल रहे हैं। हमने कुछ आपके लिए कैटेगरी ले रखी है, जैसे हमने 1 2 3। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, ये वीडियो 10 बार घुमा कर देखो, जहाँ से 4 मिनट के बाद से चालू हुई है ना, आप साड़ी सेल करो, आप कुछ भी सेल करो, मैं सारी डायरेक्टली चीज़ें बताऊंगा। वीडियो लंबी हो या नहीं छोटी रहे कोई इशू नहीं है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ क्लियर करने की, क्योंकि इसी चीज़ को हर पार्ट में मैं नहीं बताने वाला ना, तो इसको यहीं पे क्लियर कर दूँ, ये सबसे अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस को लिया, ये 3 इमेजेस मतलब हमारे 3 प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप एक क्लिक करोगे तो आपका एक प्रोडक्ट चूज होगा, ये नहीं है कि इसके नेक्स्ट वीडियोस आ गई, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे पहले 3 प्रोडक्ट्स को ले लिया, यहाँ पर मेरे को 9 प्रोडक्ट्स तक डालने की लिमिटेशन मिल रही है अगर मेरे को डालना है तो। मैंने जैसे इसको चूज करा तो यहाँ पे ये तीनों प्रोडक्ट चढ़ गए, मगर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा डाला होगा जिस बंदे ने उस कैटेगरी में, अब देखो जो हमारे प्रोडक्ट है ना वो यहाँ तो आ गए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के साथ और इमेजेस देखने को मिले, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस ब्लैक वाले का साइड व्यू भी हो मेरे पास, अगर मैंने शूट करा है, वैसे आपको तो मैं सिंपल समझाने के लिए कर रहा हूँ, पर अगर मैंने प्रोफेशनली अगर आप इसमें जा रहे हो और कर रहे हो, तो आपने उसका मॉडल शूट करा, यहाँ पर उसका हैंगर शूट हो गया, यहाँ पे उसके स्लिप शूट हो गया, बैक शूट हो गया, 4-5 आपके पास शूट्स के फोटो हुए, तो आप यहाँ पे उसमें बढ़ाने के लिए ना इधर से बढ़ाओगे, आप समझ रहे हो, आप बिल्कुल क्लियर कर लो इसको। प्रोडक्ट चूज करने के टाइम पे फर्स्ट में आप मैं प्रोडक्ट चूज करा, इमेजेस को अगर आपको बढ़ाना है तो इस कैटेगरी में आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, इसके साइड व्यूज एंगल व्यूज जितने भी हैं यहाँ से आप डालोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं बनाना, देखो सिंपल लिखा हुआ है अपलोड इमेजेस, ठीक है ना, अदर अपलोड इमेजेस करते तो और ज्यादा बेटर हो जाता, तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी चूज और करूंगा और आगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कर सकता हूँ, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लिया, अपलोड तो हो जाएगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा, मगर यहाँ से मैं उसको हटा भी सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर मैंने कोई गलती से प्रोडक्ट ले लिया तो मैं यहाँ से लिस्टिंग या डिलीट कैटलॉग प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो वो प्रोडक्ट हट भी जाएगा। अब यहाँ पर बल्क लिस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, एक तरीके से कैटलॉगिंग के बारे में। तो हमको हमेशा करना क्या है, हमें हमेशा पहले प्रोडक्ट के बारे में डालना है। क्यों डालना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप जो 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उसमें कई सारी चीज़ें सिमिलर हो, जैसे ये सारे के सारे कॉटन के होंगे, सारे के सारे, तो आप जिस कैटेगरी में डील करोगे उसमें नॉलेज आपसे ज़्यादा किसी को नहीं होना चाहिए, मतलब होगा ही, जाहिर बात है। अब मैं तो सारी तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, मगर अगर आप टी शर्ट ब्रांडिंग या टी शर्ट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको हर चीज़ पता होगी कि उसके स्लीव्स कितने इंचेस के होंगे, कलर क्या होगा, या हो सकता है कि आप बहुत ही अलग तरीके की कैटेगरी में डील कर रहे हो, आप फ्रेम्स के बारे में डील कर रहे हो, फ्रेम के अंदर है ना, बेडशीट में डील कर रहे हो, तो वो सारी कैटेगरी के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा किसी को, तो आपको उसको जितना हो सके उसको ब्रीफली बताना है। 2 तरीके के कॉन्सेप्ट और फैले हुए हैं कि एक तरीके के लोग होते हैं जो बोलते हैं बहुत सारी लिस्टिंग कर दो आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे, एक कोई बोलते हैं कि भाई अच्छी तरीके की, मैं कहता हूँ आप बहुत सारी भी करो, अच्छी भी करो, मगर बहुत सारी लिस्टिंग करने के अंदर ये नहीं होना चाहिए आप खराब लिस्टिंग कर दो। आपको हर एक चीज़ सही तरीके से बताना पड़ेगी, जभी जाके आपका बंदा खरीद पाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे को ये सेल नहीं करना, मेरे को ये लिस्टिंग लाइव भी नहीं करना इस मॉडल के ऊपर, तो मैं इसकी 4999 मैं प्राइस रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि अगर कस्टमर रिटर्न कर पाएगा, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया आपको, सिंगल के अंदर एमआरपी पूछ रहा है इसकी, तो मैं 5999 रख देता हूँ। क्लोथिंग के अंदर जीएसटी अगर 5% लगता है, मैं 5% लगा देता हूँ। एचएसएन चूज करूंगा, मैंने गूगल से क्या बताया भी आपको कि आप किस तरीके से कर सकते हो, 200 रुपये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट का स्टाइल कोड रखना है, प्रोडक्ट आईडी के अंदर भी ऑप्शनल है, यहाँ पे रखूंगा ब्लैक T45, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे को 45 सेकेंड या कुछ इसका कोड मैंने रख दिया, या मेरे को ये कुछ भी कितने का भी पड़ता, तो मैं इसका एक कोई कोड रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे सा नाम लिखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा नाम गूगल कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। बारे में छोटा छोटा लिख भी सकते हो, जैसे कॉटन टी शर्ट, ब्लैक कलर, फुल स्लीव्स, ये वो ऐसे करके आप अपना पूरा का पूरा सेट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको वो लेना जरूरी है, इनकेस अगर आप नहीं लेते हो तो होता क्या है, मीशो क्या करता है आपके बिहाफ पे जो भी उसको बेटर लगता है वो चीज़ यहाँ पे लेके आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके एक्सेल साइजेस।
अब पहले वाली वीडियो में हमने ये चीज़ को कवर नहीं करा था क्योंकि वहाँ पे साइजेस था नहीं, वहाँ पे क्या था, फ्री साइजेस। अगर यहाँ पर आपका प्रोडक्ट भी मान लेते हैं कोई स्ट्रेचेबल या कोई ऐसी चीज़ है जो कि फ्री साइज में आता है तो आप फ्री साइज ले सकते हो, ठीक है। मगर टी शर्ट या ऐसी कई कैटेगरीज में आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप साइज लेना भूल जाओ। तो आप क्या करोगे, आप अगर टी शर्ट में उतरे हो तो आपने स्टॉक खरीदा, आप खरीदोगे एक्सएल एल जितना जितना आप जो सा खरीदोगे आप वहाँ पे वो मेंशन करना है। तो पहले तो आप क्या करना है, आप मेंशन करोगे स्मॉल मीडियम लार्ज। मैं आपके लिए सिर्फ 3 चीज़ें लेके चल रहा हूँ, आप बहुत सारा जितना भी जो आपका खरीदते हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे जैसे क्लिक करा आपके सामने एक नीचे बर्नर खुल के आ गया। अब क्या होगा, स्मॉल क्या आपके पास कितने और पीसेस हैं, मान लो मेरे पास 10 हैं, मीडियम के कितने हैं 10 हैं, लार्ज के कितने हैं मान लो 5 हैं, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। हर चीज़ का अलग एसक्यू, यहाँ पे तो आपका प्रोडक्ट का एसक्यू बना दिया था आपने पूरे प्रोडक्ट का, ठीक है ना, ये कॉलम में आ जाएगा। मगर अभी यहाँ पर आप और लिख सकते हो, तो बी के जैसे मेरे पास ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर SML स्मॉल, तो ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ या उसका थोड़ा बड़ा। एसक्यू की कोशिश करा करो, जो ये एसक्यू है ना अपने हिसाब से शॉर्टकट में रखो, ठीक है। तो बी के ब्लू हो गया, BU ब्लू हो गया, BL के ब्लैक हो गया, ऐसे करके आप शॉर्टकट्स में कलर रख सकते हो या साइजेस को रख सकते हो। स्मॉल के लिए S लगा सकते हो, SML भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप क्या याद रख सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इतनी कंपेटेबली मिलेंगी ना आपको। अगर यहाँ पे आप कुछ रख रहे हो तो वही चीज़ आप ये भी कर सकते हो, जब आप अपना काम को बड़ा करोगे तो उस प्रोडक्ट के ऊपर भी एक स्टिकर निकाल के लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आप अगर 10 लोगों के साथ काम करोगे, आपको समझना पड़ेगा ना कि भाई अगर हम अकेले कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर अगर कल के रोज 2 महीने 3 महीने 3 साल के बाद कोई लड़का आएगा नया, आप रखोगे वर्कर रखोगे, तो वो वर्कर भी आपके चीज़ों से अलाइन कैसे होगा, वो नहीं हो सकता। तो कोड वाइज चीज़ें अलाइन बनना बहुत ईजी हो जाता है। आपने जो चीज़ को कोड दे दिया, आपको सिंपली बताना भाई तू चेक कर, तू क्या, कोई नया बंदा एक दिन में सीख सकता है कि जो कोड आएगा लेबल के ऊपर वही तुम्हें वहां से उठाना है। तो ये चीज़ आपको आज से करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप बात को। इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी दूसरे जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ लिया स्मॉल का चेस्ट आपके हिसाब से, स्मॉल तो आपने बता दिया। अब इंसान स्मॉल नहीं नाप सकता तो स्मॉल का चेस्ट साइज कितना है, जो कि छाती का होता है, आप एक साथ के साथ। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर तो मैं इस कैटेगरी के बारे में सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, पर साड़ी के अंदर फुल साइज पूछ सकता है, पर्दों में कुछ और साइज पूछ सकता है। तो ऐसे करके आपको आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता हुआ होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो उसकी लेंथ पूछ ली कि उस कितना लेंथ होगा वन साइडेड का, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप इसे ले सकते हो। इनकेस आपको लग रहा है कि कुछ मैंने गलती से डाल दिया तो आगे डिलीट करने का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो नीचे, तो प्रोडक्ट के डिटेल के बारे में, प्रोडक्ट का कलर आपको पता ही है, आपने ब्लैक लिया था। फैब्रिक किस कलर में है, फैब्रिक किस कैटेगरी, मतलब फैब्रिक क्या है आप बोले हो, ठीक है ना। पैटर्न कैसा है, सिंपल है, कलरफुल है, प्रिंटेड है, जो भी रहेगा सॉलिड कलर मतलब सिंपल है, ठीक है ना, वो आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे नेक कौन सा है, क्राउन है, गोल्ड है, पोलो है, जो भी डिज़ाइन चलते होंगे आप लोगों को, बड़ा हुड है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर आप सेल कर रहे हो, इनकेस अगर आपको उसके बाद भी नहीं आइडिया कि यार हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो उसको गूगल कर सकते हो, या इनके नामों को आप स्क्वायर स्क्वायर शेप में स्क्वायर गला कोई होता होगा, तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगी कि ये कैसी दिखती है, ये तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास कौन सी है, वो सिमिलर सर्च करेगा, जब जाके आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर नए सेलर्स के साथ इशू ये होता है कि ये लोग ऐसे ऐसे डिटेल पूछ लेते हैं, क्या बोलोगे यार ये तो मुझे आइडिया ही नहीं है, बस मैं तो टी शर्ट खरीद के लेके आ गया। अब सही नहीं बेचा तो गलती, क्योंकि आपने लिख दिया राउंड नेक, आपका स्क्वायर नेक है, तो वो बंदा लेगा ही नहीं, या लेगा कैसे, बहुत लिमिटेड, क्योंकि वो सर्चिंग में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो ले रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगाओ, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप अच्छा बेच पाओगे, जब आप अच्छा बेचोगे तो ही आप अर्न कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से ये स्लीव्स के बारे में पूछ लिया, ये आपकी सिंपल सिंपल उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं जो आपसे लिमिटेड कैटेगरी। अच्छा, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया कि जो रेड कलर के निशान हैं उन वो आपको भरना कंपलसरी है, पर अब इसके बाद लोग बोलते हैं यार ये छोड़ देते हैं। इतना वीडियो सुन के भाई, या तो कहीं से भी बोला, उन्होंने बोला सुना और छोड़ दिया। देखो आपको ऑनलाइन, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एज्यूम करो आप एक ऑफलाइन पे स्टोर पे हो, तो कोई इंसान आके आपसे ये नहीं पूछता ना, आप टी शर्ट देखेगा,
काफ़ी सारी चीज़ उसको देख के समझ में आ जाती है। पर यहाँ पे जब ऑनलाइन वो उस चीज़ को फ़ील नहीं कर रहा ना, तो वो आपसे पूछना चाहता है। अब वो पूछेगा कैसे, क्योंकि वो कमेंट या सेक्शन तो है नहीं चैट करने का, और अगर अब होता भी, तो इंसान की बाइंग हैबिट बहुत स्लो हो जाएगी। वो आज करेगा, आप रात में उसको रिप्लाई करोगे, फिर वो सुबह देखेगा। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, उतना ज़्यादा आप बताओ, ताकि उसके डाउट वहीं पे टेक्स्ट पढ़ के देखो 50-50 रेशो है इंडिया का। 50% लोग पढ़ के समझ के ही खरीदते हैं, 50% लोग ऐसे ही खरीद लेते हैं, और उनके साथ होता भी ये है कि वो गलत कुछ पकड़ लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता बल्कि लिखा वहाँ पे होता है। तो आपके बचने के चांसेस भी हैं, क्योंकि अगर कभी कोई भी मार्केट प्लेस की टीम अगर पता करती है और देखती है कि यार आपने वो चीज़ लिखी है मेंशन नहीं करी, तो वहाँ पे आप बच जाओगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ब्रांड, शेप, पेक ऑफ पोल, मतलब जो भी हो सकता है, नंबर ऑफ पॉकेट। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, मगर इमेज में दिख रहा है एक ही। पर अगर आपको पता है कि यार आपके प्रोडक्ट में आपकी एक ही और आप लिख दोगे, तो आपका क्या क्या ही चला जाएगा। तो जितना हो सके आप वो करोगे यहाँ पर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मैं बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने करा क्या, मैंने जब पहले प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल डाल दी, तो एक अच्छा प्रोडक्ट को मैंने सेल करने की फुल 100% कोशिश करी, ठीक है। अब जैसे ही मैं सेकंड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो आप देखोगे ये क्या हुआ, ये जितना भी मैंने चीज़ें डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई। अब इनमें से मुझसे वो ये पूछेगा कि भाई आप सिर्फ इतना बताओ, ठीक है, इसमें से आपको जो चेंज करना है वो कर लो, और जो उसको अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगा, मतलब उसको अपने दिमाग से लगा कि ये चीज़ें तो 100% चेंज होंगी ही, वो उसने टोटली ब्लैंक छोड़ दी। जैसे स्टाइल कोड, प्रोडक्ट नेम, ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट अलग है तो अलग होगा। साइज़ उसे लगा जब उसके भी सिमिलर है तो इसके भी सिमिलर होंगे। इसके अगर आपको और बढ़ाना है, अब देखो मैंने जैसे इसका एक्सेल और बढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पुराने प्रोडक्ट में भी एक्सेल आ गया, नहीं आया। मैं जो प्रोडक्ट में फर्स्ट में चेंज करूँगा ना, सिर्फ वही होगा। अगर मैं बोलूँगा अब मैं चेंज करूँगा ना, तो नहीं बढ़ेगा। फर्स्ट टाइम मैंने जो भी फर्स्ट में डाल दिया, वो सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे जैसे आपके सामने बढ़ाया तो था, पर अभी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे सेकंड में बढ़ाया तो थर्ड में भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, थर्ड में नहीं बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा क्या चीज़, कि यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पे एल्गोरिथम काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सेकंड भर लेते हैं ना, तो फर्स्ट भी आपको टोटली पूरा भरना पड़ता। तो उसी तरीके से आपने देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेंज करना है। कलर यहाँ पे डलेगा, फैब्रिक, अगर फैब्रिक अलग है तो नहीं है, तो आप फिर से वही डाल दो, क्योंकि उसको लगा कि भाई लग होगा। पर आपका जा क्या रहा है, थोड़ा सा चेंजेस आप, मगर कितनी सारी चीज़ें आपने वापस भरने से बच गए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन, मगर बाकी चीज़ों में अभी मैंने सारी उसमें नहीं भरी थी। हो सकता था कि इसमें से कुछ चीज़ें वो आगे ऑटोमेटिकली बढ़ा देता, कुछ चीज़ें आपको भरना पड़ती। तो इस तरीके से आपके तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे जाएंगे। अब 3 की जगह आप 9 प्रोडक्ट भी कर सकते हो, या आपका बंच ऑफ 1 कैटलॉग होगा, ठीक है। अब 1 कैटलॉगिंग के अंदर आपको समझना ये भी है मेरे साथ, कि आपको बेचना कैसे है। देखो कोशिश करो कि आप ना प्रोडक्ट को एक जैसे प्रोडक्ट को डालो। अगर आप सूट बेच रहे हो, तो मान लो आपके पास कोई एक कलर का पैटर्न का कलर सूट है, और उसके आपने 8 कलर डाले। अगर 3 है तो 3 ही डालो, साथ में ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरा डाल दो। अगर आप एक पोलो शर्ट बेच रहे हो जिसका आप कॉलर होता है, ठीक है, और एक जिप होती है, वो सॉरी एक पॉकेट होती है, तो कॉलर बटन, अगर आप कॉलर की टी शर्ट डाल रहे हो तो आप कॉलर ही की टी शर्ट डालो पोलो की। ऐसा नहीं कि आप कुछ दो और उसमें कुछ छोड़ दो। उससे होता क्या है, वो 2 ही आपकी सेल हो रही हैं, मगर ये हो सकता है आपकी 5 बच जाए, या वो 5 हो रही हैं तो वो 2 कभी बिकी ही नहीं, है ना? या बंदों ने कुछ ना कुछ, उसमें बहुत चांसेस बढ़ जाते हैंगे। आप 2 के अलग फैब्रिक है, कुछ का अलग फैब्रिक है, समझना। उसका फैब्रिक है कॉटन, इसका है सिल्क। उसने पढ़ लिया कॉटन, सिल्क खरीद लिया। तो ये चीज़ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीशो के ऊपर या किसी भी पोर्टल पे, हम उसको जितना क्लियरली बताएँगे, उसी क्लियरिटी से वो बंदा परचेज़ करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ना, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसने बंदे ने क्या करा, उसी चीज़ के इतने कैटलॉग बनाए, ठीक है ना। और कैटलॉगिंग बनाने के बाद उसने क्या करा, सिंपली यहाँ पर पूरा का पूरा इसके बारे में लिख दिया। अब सबका साइज अलग है, वो सॉरी सबका साइज सेम है, ठीक है, लेंथ सेम है, सिर्फ बदला क्या, कलर। अब अगर बंदे ने कलर, तो वो इमेज में देख ही रहा है,
और साथ में यहाँ पे भी उसके पास ऑप्शन आ जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, ठीक है ना, या नीचे इमेजेस में पूरे आ रहेंगे। तो अब वो देख ही रहा है, और अगर उसने देखा, यहाँ पे क्लिक करा, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं के बाद भी एक छोटी इमेज उसको आगे दिखेगी कि उसने वो खरीद के आ रहा है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा सही हैं कि वो उसको जो देखा उसने वो ले लिया। पर अगर वही चीज़ यहाँ पे गलती हो जाए और उसने कैटलॉगिंग, मान लो एग्जांपल के तौर पे आप लिस्टिंग ज़्यादा कर रहे हो, और अगर आपने फर्स्ट में कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया जो कि आपने कॉटन टी शर्ट के लिए डाला, और सिल्क टी शर्ट में भी वही शो कर रहा है, तो हो सकता है कि वो कॉटन समझ के मंगवा ले। समझ रहे हो आप बात को? तो ये गलती ना हो, इस चक्कर में आप थोड़ा सा सिंसियर होकर लिस्टिंग एक बार करो। चेक करने से, क्यूसी चेक करने से पहले पूरे प्रॉपर देख के उसके बाद आप सबमिट करोगे तो आपकी लिस्टिंग पास हो जाएगी। अदरवाइज आपको लगता है कि इसमें कुछ और चांसेस हैं आगे चेंज करने के, तो 7 गो बैक कर दो। 7 गो बैक करने से आपका क्या होगा, ड्राफ्ट में लिस्टिंग पहुंच जाएगी। आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में कभी भी जाओगे उस पर एडिट पे क्लिक करोगे और वापस आपकी वहीं से होगी, और जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये कैटलॉगिंग की वीडियो भी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम एक चीज़ और समझाएंगे, जब आप कई सारी कैटेगरीज में डील करते हो ना, और जैसे सिर्फ कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए आप बार बार शूट नहीं करवाओगे, तो उसके लिए फोटोशॉप की हेल्प लेके हम किस तरीके से करेंगे, इसके अंदर वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट में, या किसी आगे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।